हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पाठ 15 देखेंगे और पाठ का नाम है दुख का अधिकार। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहला है मौखिक प्रश्न। इसमें आपका 5 प्रश्न है। फिर उसके बाद है लिखित प्रश्न। इसमें आपका 7 प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में फिर है आशय स्पष्ट करना है। इसके बाद में बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। इसके बाद में फिर मूल्य परक प्रश्न है। फिर भाषा अध्ययन है। फिर वर्ण विच्छेद करना है। उसके बाद में फिर नीचे लिखे गए वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का नाम उसको रेखांकित करना है। उसके बाद में इनका प्रयोग करना है, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है, यहाँ जो चौथा नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है और पहला प्रश्न है पोशाक समाज में क्या निश्चित करती है। तो इसका उत्तर है पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दूसरा प्रश्न है खरबूजे कहाँ रखे थे। दूसरा का उत्तर है कुछ खरबूजे डलिया में थे और कुछ खरबूजे ज़मीन पर पड़े थे। तीसरा प्रश्न है कौन फबक फबक कर रो रहा था। तो तीसरा का उत्तर है खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया फबक फबक कर रो रही थी। यहाँ देखिए ये माता जी बूढ़ी माँ रो रही है। उसके बाद चौथा है लड़के को क्या हुआ था। तो चौथा का उत्तर है यहाँ पर देख लीजिए, लड़के को एक सांप ने काट लिया था, इस कारण वह मर गया था। पांचवा प्रश्न है लेखक को किस बात का अफसोस रहा। तो पांचवा का उत्तर यहाँ देखिए, लेखक को इस बात का अफसोस रहा कि उसकी पोशाक के वजह से वह बुढ़िया के दुख को न बांट सका और शोक प्रकट नहीं कर पाया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लिखित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला लिखित प्रश्न है मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। दूसरा प्रश्न है पोशाक कब बंधन बन जाती है। दूसरा का उत्तर है जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो उस समय यह पोशाक बंधन बन जाती है। तीसरा प्रश्न है खरबूजे बेचने वाले बुढ़िया फबक फबक कर क्यों रो रही थी। तो तीसरा का उत्तर है खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया का जवान बेटा मर गया था, इसलिए वह फबक फबक कर रो रहा था, फबक फबक कर रो रहा था। चौथा प्रश्न है बाजार के लोग उस स्त्री के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे। तो चौथा का उत्तर है बाजार के लोग उस स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। जैसे एक आदमी ने थूकते हुए कहा क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। एक दूसरे आदमी ने कहा अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। एक और ने कहा अरे इन लोगों का क्या है, यह कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान दे देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। पांचवा प्रश्न पढ़ लीजिए, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने उस स्त्री के बारे में क्या कहा। तो यहाँ देखिए पांचवा का उत्तर है परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, लेकिन वह वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। कोई इसे खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। इसके बाद में छठा प्रश्न है बेटे की मृत्यु ने घर को किस प्रकार आर्थिक संकट में डाल दिया। तो छठा का उत्तर है बेटे की मृत्यु के बाद घर में जो कुछ भी चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चले गई। अब दुवन्नी चौवन्नी आने
का भी आस न रहा, यानी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके बाद 7वां प्रश्न है, लेखक ने उस अधेड़ स्त्री के दुख का अंदाजा पिछली किस घटना से किया। तो 7वां का उत्तर यहाँ देख लीजिए है, लेखक ने उस स्त्री के दुख का अंदाजा पिछले साल पड़ोस में घटी इस तरह की एक घटना से लगाया। इसमें एक संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास पलंग से उठ न सके, दुख में। अब उसके बाद में है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसका देखिए पहला प्रश्न है, लड़के की माँ किसे बुला कर लाई। तो लड़के की माँ ओझा को बुला कर लाई। यहाँ देखिए, यहाँ भी ओझा को बुलाई लाई, देखिए दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। दूसरा प्रश्न है, किसकी पूजा हुई। तो नागदेव की पूजा हुई, यहाँ भी देखिए हम टिक लगाए हुए हैं। और तीसरा प्रश्न है, माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट कर क्यों रो रहे थे। तो तीसरा का उत्तर यहाँ देखिए है, क्योंकि घर में जो कुछ भी आटा और अनाज था वह दान दक्षिणा में उठ गया था, इसलिए माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट कर रो रहे थे। चौथा प्रश्न है, भगवाना शब्द में प्रत्यय है। तो भगवाना शब्द में आ प्रत्यय है। अब उसके बाद में देख लेते हैं आगे क्या है। उसके बाद आशय स्पष्ट करना है। तो पहला है, प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। इसका क्या मतलब है, आशय क्या है। तो समाज में पोशाक से ही व्यक्ति की पहचान होती है। पोशाक ही व्यक्ति को उच्च या निम्न श्रेणी में बांटती है। दूसरा प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो दूसरा का अर्थ है यानी आशय है, उस व्यक्ति के अनुसार सभी रिश्ते नाते से बढ़कर उस स्त्री के लिए धन था। तीसरा है, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। तीसरा का आशय है, किसी समस्या का समाधान जब हमें नहीं मिलता तो समय की धारा में हम बहते चले जाते हैं। चौथा है, शोक और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। चौथा का आशय है, जो इंसान गरीबी से पीड़ित होता है वह अधिक समय तक शोक भी नहीं मना सकता है। उसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला देखिए, मनुष्य की खाली स्थान उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। तो इसका होगा मनुष्य की पोशाकें, यहाँ पर पोशाकें भरा जाएगा, पोशाकें। और फिर दूसरा है, बूढ़ी औरत फुटपाथ पर क्या बेच रही थी। तो वह फुटपाथ पर खरबूजे बेच रही थी, यहाँ देखिए है ग, इसका उत्तर हो जाएगा। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इस पाठ के लेखक का नाम यशपाल है। उसके बाद हम मूल्य परक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या पोशाक के चलते आप भी लेखक की भांति हृदय विदारक स्थिति को अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, यदि नहीं तो क्या करते हैं। तो चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखे हैं, नहीं, मैं पोशाक के चलते लेखक की भांति हृदय विदारक स्थिति को अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ता, बल्कि मैं उस दुखी व्यक्ति की मदद करता हूँ। यहाँ पर हूँ लिख दीजिएगा, अपने से छूट गया है थोड़ा। उसके बाद है भाषा अध्ययन। यहाँ दिया हुआ है, शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो दर्जा का पर्यायवाची हो गया श्रेणी, डलिया का पर्यायवाची हो गया दौरी, स्त्री का पर्यायवाची हो गया नारी, उपाय का पर्यायवाची हो गया तरकीब, भूमि का पर्यायवाची हो गया धरती, शिर का पर्यायवाची हो गया मस्तिष्क, पोशाक का पर्यायवाची हो गया वस्त्र, और परलोक का पर्यायवाची हो गया दूसरा लोक या फिर स्वर्ग। उसके बाद में यहाँ वर्ण विच्छेद करना है। तो समाज का वर्ण विच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, स जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ जोड़ ज जोड़ अ। तो इसको देखिए हम यहाँ सब बनाए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। क का अनुभूति का यहाँ लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ देख लीजिए आप, दिया सलाई का लिखे हैं, घृणा विश्राम सौदा का लिखे हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, नीचे लिखे गए वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों के नीचे रेखा खींचना है। तो क में देखिए, मनुष्य की पोशाक के उन्हें, ये सर्वनाम इसलिए हम रेखा खींच दिए हैं, विभिन्न श्रेणी में बांट देते हैं। ख है, परंतु उन्हें, यहाँ भी उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आए। तो यहाँ उन्हें
कोई और कैसे सर्वनाम है। ग में मैं उसके सर्वनाम है और घ में कोई उसके और उसका, यहाँ देखिए टिक लगाए हैं, ये सब सर्वनाम है। उसके बाद इन प्रयोगों को समझिए और इसके बाद में यहाँ कुछ दिया हुआ है फभक फगक कर रोना, और यहाँ पर प्रश्न है इन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो फभक फभक कर रोना का वाक्य देखिए, बूढ़ी औरत फभक फभक कर रो रही थी, ये वाक्य बना है। कटी हुई पतंग, दुर्घटना की खबर सुनकर उसकी माँ कटी हुई पतंग की तरह गिर पड़ी। अल्लाह की बरकत, अच्छी नीयत करने वाले को ही अल्लाह की बरकत मिलती है। झाड़ना फूकना, सांप के काटने पर झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, सही बात है, जिला अस्पताल जाना चाहिए। और चारा न होना, समस्याओं से लड़ने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। द्रवित होना, द्रवित होना, भक्तों की कठिन तपस्या को देखकर भगवान द्रवित हो उठते हैं। उसके बाद में पाठ से आगे दिया हुआ है, इसका भी कुछ हम बनाए हैं। इसमें क्या ले सकते हैं, बगीचे में टहलते हुए आपको एक बड़ा सांप दिखाई दिया तो फिर क्या हुआ, सोचिए, तो सोच के लिखना है। यहाँ देखिए दृश्यावलोकन क्रिया, इसमें फलों का नाम यहाँ लिखना था तो हमें यहाँ अनानास लिख दिया है, लीची है, आड़ू है, नाशपाती, आम है। इसके बाद अभी और आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है, तो विभिन्न में यहाँ वी दिया हुआ है, ये उत्सर्ग है, उपसर्ग है। तो इसी तरह हम परिस्थिति में परि अलग कर दिए हैं, परलोक में पर अलग कर दिए हैं, वियोग में वियोगिनी में बी अलग कर दिए हैं, नापसंद में ना अलग कर दिए हैं। उसी प्रकार प्रत्यय भी अलग करना है, तो पड़ोसन में न प्रत्यय है, जुग कर में कर प्रत्यय है, तरावट में वट प्रत्यय है। इसमें सब हम दारी, अति, वती सब प्रत्यय अलग कर दिए हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। और मेरा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, उस सब्सक्राइब बटन को एकदम तोड़ देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गूगल बाबा शेयर ज़रूर कीजिएगा।